कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो तैयार हो जाए एक और बढ़िया वैकेंसी के साथ साथ इसके ऑफलाइन फॉर्म को मैं आज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा और इसको फॉर्म को भर के भी डेमो के तौर पर बताने वाला हूँ कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों ये वैकेंसी कहाँ पे आई है? ऑर्डिनेट्स फैक्ट्री खमरिया के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। आपको इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, उसकी भी साथ साथ में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ब्लॉक लेटर के अंतर्गत आपको फॉर्म मांगा गया है। आप दोस्तों फॉर्म नोटिस कर पा रहे होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 10 बेसिड DWD ऑन कॉन्टेक्ट बेसिड टू बी फॉरवर्डेड बाय पोस्ट। यानी इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर भी साफ साफ आपको दूंगा और आपको ये फॉर्म मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको कहीं भी जाने की दिक्कत नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तों इस फॉर्म के अंतर्गत मैं आपको पूरा भर के बताने वाला हूँ कि आपको भरना कैसे है, तो कहीं भी न जाएगा। पूरा फॉर्म दोस्तों जानकारी लेने के बाद ही जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमेशा इजी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी दी जाती है, तो आप कृपया करके एक बार वीडियोस को चेक जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, अदरवाइज नहीं करना। दोस्तों इतना मैं गारंटी देता हूं आपको कि वीडियो आपको अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले अपनी इस वैकेंसी के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी कहाँ आई है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के अंतर्गत आई है दोस्तों, जो कहाँ पे पड़ती है? जबलपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये पड़ती है। अभी बात कर देंगे इस वैकेंसी की डिटेल के अंतर्गत कि आपकी इसमें वैकेंसी कितनी रहने वाली है और साथ साथ में क्या क्या इसमें पोस्ट रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी के अंतर्गत कि आपकी वैकेंसियां कितनी रहने वाली हैं। तो दोस्तों आपकी जो वैकेंसियां रहने वाली है उसके लिए आपकी सैलरी 19,900 प्लस डीए आपको दिया जाएगा। डीए भी लगभग दोस्तों 12-13 हजार रुपये आपको दिया जाएगा। इसमें स्किल्ड मांगा गया है। यूआर के लिए दोस्तों 54 वैकेंसियां हैं, ओबीसी और एनसीएल के लिए 12 वैकेंसी, एससी के लिए 33 है, एसटी के लिए 54 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन के लिए 8 वैकेंसियां रखी गई। ईवीएस के लिए 8 और एक्स सर्विसमैन के लिए 28 वैकेंसियां रखी गई है। साथ ही साथ टोटल वैकेंसी की बात करूं तो दोस्तों 161 टोटल वैकेंसी आपकी इसमें रहने वाली हैं। आपकी एज लिमिट की बात करूं तो दोस्तों इसमें 18 साल से लेकर 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन भर सकते हैं। आपकी दोस्तों ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए छूट दी गई है। वो छूट कितनी है वो मैं बता देना चाहता हूँ। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट इसमें दी गई है और एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों अपने मिलिट्री पीरियड प्लस 3 साल की छूट आपकी दी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा और आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। आपको अप्लाई कैसे करना है? तो दोस्तों आपको ऑफलाइन फॉर्म ये भेजना पड़ेगा, वो अभी मैं आपको भर के बता दूंगा कि आपको भेजना कैसे है। इसके अंतर्गत दोस्तों बात करते हैं क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन की। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट क्या रखी गई है? तो दोस्तों 11 मार्च 2024 इसमें लास्ट डेट आपके लिए रखी गई है। आपको जो लिफाफा मिलने वाला है, लिफाफे के ऊपर सबसे पहले यही एड्रेस आपको लिखना है। टू लगा के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट का आपको नाम लिखना है उसके नीचे आपको दोस्तों ये एड्रेस लिखना है। टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर मध्य प्रदेश, पिन 482005। उसके नीचे आपका एड्रेस रहने वाला है। वो आपको मैं लिफाफा भी भर के अभी बता देना चाहता हूँ। आपकी जॉब का मेन काम क्या रहेगा? तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिव एंड एम्यूनिशन। आपको जो एम्यूनिशन है उनको हैंडलिंग का काम करना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है उसकी भी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। आपको दोस्तों एनसीवीटी एंड ट्रेड टेस्ट पास करना होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट आपसे लिया जाएगा, उसके आधार पर आपकी मेरिट बढ़ने वाले हैं। कट ऑफ परसेंटेज कॉलिंग कैंडिडेट फॉर ट्रेड टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया। जो खमरिया के द्वारा दोस्तों ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों और तो मैंने कोई दिक्कत रहेगी नहीं, या भी आपको मैं सेंड कर दूंगा तो आप इस नोटिफिकेशन को भी एक बार पढ़ पाओगे। अभी आपको मैं दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके बता देना चाहूंगा डेमो के तौर पर आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले जो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिख रहा होगा, रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 GARC टेनोर DBW03 2024, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद में आपको क्या करना रहेगा? जो आपको एड्रेस दिख रहा है टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर मध्य प्रदेश वाला, इसको आप कॉपी करके रखिएगा। दोस्तों आपको सर्वप्रथम राइट साइड के अंतर्गत आना है, यहाँ पे आपकी फोटो चिपकाना है। फोटो चिपकाने के बाद में उसके ऊपर आपका सिग्नेचर भी करना होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सिग्नेचर इसलिए होता है कि ताकि आपसे सेल्फ टेस्ट ये हो जाए।
उसके बाद में टू बी फिल्ड अप इन ब्लॉक लेटर्स ओनली, यानी ये जो फॉर्म है आपके लिए जो मांगा गया है ये सिर्फ ब्लॉक लेटर के अंतर्गत ही भरा जाएगा। तो ये भरते समय आप जरूर ध्यान दीजिएगा। पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑलरेडी इसमें लिखा रहेगा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नंबर 2 कॉलम में लिखना है नेम इन ब्लॉक लेटर्स एज मेंशन इन 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। आपकी जो 10th की मार्कशीट में नाम है वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है, और जो पूरा फॉर्म है पूरा फॉर्म ही ब्लॉक लेटर में आपको भरना होगा। उसके नीचे आपके पिताजी का नाम आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको जो मैंने लिखा है सेम आप लिख सकते हो, आपको दिन महीना और ईयर आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा 5वें नंबर कॉलम आपके लिए इसमें एज कैलकुलेशन करके लिखनी है। जिस भी डेट को आप भर रहे हो फॉर्म उसके जो क्लोजिंग डेट है 11 मार्च तक आपकी डेट कितनी हो जाएगी उसको लिखना है। नेशनलिटी में आपकी इंडियन कर देना है। कैटेगरी आपकी यूआर ओबीसी जो भी है वो यहाँ पे लिख देनी है। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर देना है। इसके अलावा डिसेबिलिटीज पर्सन कोई फॉर्म भर रहा है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर देना है। नेक्स्ट नंबर 10 ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपना पूरा एड्रेस विद पिन कोड से लिखना है। जो भी आपका गांव है, सिटी है या जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसका नाम, पिन कोड और स्टेट का नाम आपको लिख देना है। मोबाइल नंबर और फोन नंबर 11 नंबर कॉलम के अंतर्गत भरना है। 12 नंबर के अंतर्गत भी दोस्तों ईमेल आईडी भी आपकी ब्लॉक लेटर के अंतर्गत ही भरनी है। इसके अलावा दोस्तों 2 प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिटी मार्क्स, आपके जो शरीर के ऊपर कोई मार्क्स है जैसे मोल ऑन फेस, चेहरे पर कोई तिल होता है या आपके शरीर पर कोई निशान हो, निशान आपको दोनों डालने हैं। मीडियम और ट्रेड टेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कौन सी लैंग्वेज के अंतर्गत टेस्ट देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में दोस्तों सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपका सिग्नेचर करके भेजना है। उसके बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट क्या ले चलता हूँ कि नेक्स्ट में आपको क्या करना रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट के अंतर्गत हम अभी चलते हैं, उसमें भी ज़्यादा आपसे कुछ मांगा नहीं गया तो वो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा। जो अपेंडिक्स है सबसे नीचे ये मिलने वाला, आपको इसको अच्छे से आपको रीड करना है। रीड करने के लिए दोस्तों फिर आपको सिग्नेचर एंड दोस्तों डेट आपको डाल देनी है। उसके बाद अपेंडिक्स सेम 1 भी है दोस्तों, डिक्लेरेशन बाय ओबीसी, जो ओबीसी कैंडिडेट है ये सिर्फ उनके लिए है। तो दोस्तों इसको भी आप पढ़ लीजिएगा और सिग्नेचर आपको कर देना है। उसके अलावा दोस्तों जो हम नीचे से चल रहे हैं, चेक लिस्ट ऑफ इनकॉल, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भर रहे हैं उसके अनुसार अगर आपके प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अगर आप डाला है तो यस कर दीजिएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप डाल रहे हो तो यस करना है। एनसीटी सर्टिफिकेट आप डाल रहे हो तो यस करना है। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के बारे में आपको जानकारी देना है या नहीं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई यस या नो आप डाल सकते हो, अगर डाल रहे हो तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर डाल रहे हो तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। सेम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो तो यस करना है, अदरवाइज नील कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको नंबर 1 तो हमने बता दिया, नंबर 2 आपका बाकी रहेगा। तो दोस्तों वो बता देता हूँ कि इसमें क्या मांगा गया है। तो दोस्तों डिटेल ऑफ एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग 10th के बाद में आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स है जैसे ITI के हैं या कोई भी सर्टिफिकेट्स है तो उसके बारे में भी ऑलरेडी यहाँ जानकारी देनी है, 10th से लेकर हायर एजुकेशन और आपके टेस्ट समेत। तो यहाँ पे आपको इस नेम ऑफ स्कूल का या कॉलेज का नाम डालना है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी उसके बारे में बताना है, एग्जाम आपने कब पास किया था, ईयर ऑफ पासिंग आपकी कौन सी रही थी वो जानना है, कौन सा एग्जाम पास किया था उसकी जानकारी डालना है। नंबर 16 कॉलम में आपको जो ITI है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि कब से कब तक आपने किया था, बेस नंबर आपका कौन सा था, ईयर ऑफ पासिंग सेम पूछा गया है और सर्टिफिकेट नंबर आपके इसमें पूछा गया है। उसके बाद में दोस्तों नंबर 17 कॉलम डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आपने जो ट्रेनिंग किया होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उसकी डिटेल यहाँ पे आपकी मांगी गई है। 18 नंबर कॉलम के अंतर्गत प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो उसकी जानकारी भी यहाँ पे आपको मांगी गई है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपका सिग्नेचर कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद में आपका बाकी रह गया एक लिफाफा भरना, तो लिफाफा भी अभी मैं भर के बता देता हूँ, लेकिन साहिबान जनरल इन कंडीशन के अंतर्गत आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट में मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कई बार कैंडिडेट क्लियर नहीं हो पाते कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी जाती है। तो दोस्तों इस जो आप कैंडिडेट है एक्स अप्रेंटिस ऑफ AOCP ट्रेड NCVT फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जिन्होंने दोस्तों अप्रेंटिसशिप कर रखी है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो डियर फ्रेंड अभी बात आती है अपने लिफाफे की। तो दोस्तों लिफाफे के लिए एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, वही चीज़ें फॉलो करें, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना करें दोस्तों।
तो सबसे पहले हमको दोस्तों एक लिफाफा लेना है, एकदम बढ़िया साइज का लेना है, मीडियम साइज का, नहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, नहीं ज़्यादा छोटा होना चाहिए। उसके ऊपर दोस्तों सर्वप्रथम उस पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जो पोस्ट पे आपको मैंने लिखा हुआ बताया था वही आपको सेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपको कैटेगरी लगा के कैटेगरी आपकी लिख देने। उसके बाद में क्या मांगा गया, टू जहाँ पे मैंने लिखा है सेम उसका नीचे आपको जो एड्रेस लिखा है उसको भी आप कॉपी कर सकते हो या नोटिफिकेशन में देख के आप लिख सकते हो। लिखना क्या है, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया डिस्ट्रिक्ट जबलपुर मध्य प्रदेश, पिन है आगे दोस्तों 482005, यही आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, सेल्फ एड्रेस यानी खुद का एड्रेस आपको लिखना होगा, जो आपका दोस्तों बैक साइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट साइड में एड्रेस थोड़ा बड़ा चौड़ा है तो आपको फ्रंट साइड में आएगा नहीं। तो अभी बैक साइड के अंतर्गत चलते हैं। तो दोस्तों बैक साइड में सेल्फ एड्रेस लिखने से पहले आपको फॉर्म लिखना पड़ेगा। फॉर्म लगाने के बाद आपका पूरा एड्रेस लिखना है दोस्तों, जिसे आपका नाम लिखने के बाद आपका विलेज का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपके दोस्तों पूरा स्टेट और पिन कोड से आपको इस पे एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स इसी के अंतर्गत डालने हैं। साथ साथ 2 नवीनतम फोटो भी आप में इसमें एक्स्ट्रा डाल देनी है ताकि आपको एडमिट कार्ड के अंतर्गत लग के आ सके। और उसके बाद में दोस्तों आप इसको नॉर्मल स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो या स्पीड पोस्ट ज़्यादा भी कर सकते हो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा साहिबान, जब आप पोस्ट करने जाओगे तो लास्ट डेट ध्यान रखिएगा 11 मार्च है, तो उससे पहले पहले आप दोस्तों अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाए उसका थोड़ा ध्यान रख के पहुंचाना है। उसके अलावा आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ यही है कि दोस्तों इसके ऊपर जो टिकट लगाते हो या कुछ भी करते हो, एड्रेस लिखते हो या फॉर्म भरते समय आपको वेटनर